मेहर, चल जल्द से जल्द मानव को ढूंढते हैं। हाँ, मानव मानव। वाह नाराज, क्या चाल चली है तुमने। अब तो मानव को ये बोलना ही पड़ेगा कि कुतुब मीनार गायब हो जाए। हाँ तराज, अरे यार मेहर, बल्लू तुम कहाँ हो? और मेरे सामने से कुतुब मीनार क्यों नहीं हट रही है? मानव, वो देख, वो रहा मानव। चल मेहर, उसे यहाँ से कहीं और ले चलते हैं। चल चल। मानव, अरे कोई हटाओ इन्हें, हट जाओ, जाओ, गायब हो जाओ, गायब हो जाओ कुतुब मीनार, ये गायब हो जाओ। कुतुब मीनार तो गायब हो रहा है बालपरी। पर कैसे? यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। ये जरूर उस तीसरी शक्ति का काम होगा जो भयंकर परी की मदद कर रही है। नहीं विचार परी, अगर उस तीसरी शक्ति ने यहाँ अदृश्य होकर भी वार किया होगा तो भी वो इस सुरक्षा कवच को तोड़ नहीं सकती। तो फिर ये कुतुब मीनार गायब कैसे हो रहा है? बालपरी, कुछ कीजिए। हमारा जादू काफी नहीं होगा, हम सबको मिलकर इस जादू को रोकने की कोशिश करनी होगी। परियों, आक्रमण! आ गया कुतुब मीनार, आ गया कुतुब मीनार भी मेरे पास। अब बनाऊंगी मैं सुनहरा त्रिकोण और बन जाऊंगी सबसे सर्वशक्तिशाली भयंकर परी, जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तराज, कुतुब मीनार को भयानक लोग पहुंचाकर हमारा कार्य यहाँ समाप्त होता है। हाँ नाराज, और अब हमें मानव से अपना जादू हटा देना चाहिए। नहीं नहीं तराज, इस समय हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मानव यहाँ अकेला नहीं है और वैसे भी हमें जल्द से जल्द भयानक लोग पहुंचना चाहिए। हाँ नाराज, और वैसे भयंकर परी का कोई भरोसा नहीं। वो स्मारकों से निकलने वाली सारी ऊर्जा अपने अंदर संभालेगी और हमेशा हमेशा के लिए सर्वशक्तिशाली बन जाएगी। हाँ तराज, चले चलो। परी भयंकर, अब है कहाँ आपकी वो मामूली नाराज ताराज परिया? अब तो बनेगी आपकी वो प्रधान। हाँ, बाद में क्या पता बन जाएगी इस भयानक लोक की महारानी।
दिला की याद उनको अपनी नानी। तौबा तौबा, बुरा समय और भयंकर परी किसी का इंतजार नहीं करते। तुम्हें क्या लगता है मैं वाकई उनसे ये सर्वशक्तिशाली ऊर्जा शक्ति बांटने वाली हूं? बेवकूफ हैं वो दोनों, और तुम भी जो अब तक भयंकर परी को समझ नहीं पाए। अरे पर है क्या आपने उनसे वादा? वादा निभाना ये तो सच्चाई और अच्छाई की बातें हैं, इनसे मेरा क्या लेना देना। मैंने तो अपना मतलब निकालने के लिए उनसे मदद मांगी थी, अब मेरा कार्य पूरा हो गया। अब मुझे उनकी क्या जरूरत। पर बालवीर और रानी परी का क्या? उनको कैसे रोकेगी आप? ये भयानक लोक पर मेरा जादुई सुरक्षा कवच है। अरे इस सुरक्षा कवच को तोड़ना है कौन सा मुश्किल बालवीर को? इस बार है, क्योंकि बिना मेरे दंड के अगर उन्होंने इस सुरक्षा कवच को तोड़ने की कोशिश की तो इसके साथ साथ ये ऐतिहासिक स्मारक भी टूट जाएंगे। और बालवीर भी ऐसा नहीं चाहता होगा। और फिर भी आ गया बालवीर किसी रास्ते से तो हो जाएंगे आपके महा सर्वशक्तिशाली बनने के सारे रास्ते बंद। तुम्हारी बात में दम है तौबा तौबा। इस बार मुझे कोई कमजोर कड़ी नहीं छोड़नी है। अब इस भयानक लोक में बालवीर की कोई शक्ति नहीं चलेगी। अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेरी शक्तियां चलेंगी। इस बार मेरे महाशक्तिशाली बनने की प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं डाल सकता। अभी अभी एक ऐसी खबर आई है जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, ताजमहल और जल महल के बाद हमारे देश का एक और ऐतिहासिक स्मारक कुतुब मीनार भी गायब हो गया है। पुलिस, सरकार और बालवीर सिर्फ सुरक्षा के दावे करते रहे और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, और उनके देखते ही देखते उनके सामने हमारे देश के 3 महत्वपूर्ण स्मारक गायब हो गए। आज देश की जनता इनसे जवाब मांग रही है। अपने देश की शान और पहचान तीनों स्मारक वापस मांग रही है। पर क्या इसका कोई जवाब है सरकार के पास? क्या इस बार बालवीर भी कुछ नहीं कर पाएगा? बालवीर हारा नहीं है, क्योंकि सच्चाई और अच्छाई कभी नहीं हारती। बल्कि अब मेरा भयंकर परी से सारे स्मारक वापस लेने का निश्चय और भी मजबूत हो गया है। लेकिन सबसे पहले मुझे मानव पे किया हुआ जादू निकालना होगा, ताकि अब भयंकर परी मानव का और फायदा ना उठा पाए। देख, तेरी
वजह से, तेरी वजह से कुतुब मीनार भी गायब हो गया। इसलिए कहा था कि तू चुप रह, लेकिन मैं चुप, अब बिल्कुल चुप। बालवीर, तुम, थैंक गॉड कि तुम ठीक हो। लेकिन अगर तुम ठीक हो तो हमारे बुलाने पे हमसे मिलने क्यों नहीं आए? पता है बालवीर? मुझे सब पता है महर, और ये जादू किसी बुरी शक्ति का है, इसलिए मानो जो भी बोल रहा है वो सच हो रहा है, और उसका जादू मुझ पर भी चल गया। सॉरी बालवीर। मानव, तुझे कहा ना कि तू चुप रहे, फिर भी तू बोल रहा है। सब महर, इसमें मानो की कोई गलती नहीं है। और मानो, तुम चिंता मत कर, मैं आ गया हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। थैंक यू बालवीर। प्लीज ये जादू को मेरे ऊपर से हटा दो, मैं बहुत तंग आ गया उस जादू से। अरे मानव, धैर्य रखो। हे रानी परी, हो सच्चाई की जीत, आ जाए मानव के जादू को ठीक करने वाला बीज। मानव, अब जैसे जैसे तुम्हारा जादू इस बीज में आता जाएगा, ये बीज एक फल बनता जाएगा, और अंत में ये एक बहुत बड़ा फल बन जाएगा, और तुम्हारा सारा जादू इसके अंदर आ जाएगा। मानव, अब अपना हाथ आगे करो। बालवीर, मेरे अंदर से सारा जादू निकल गया? नहीं। लेकिन बालवीर, जैसा तुमने कहा था, वो बीज तो एप्पल बन चुका है। फिर मानव के अंदर से जादू हटा है, लेकिन पूरा नहीं हटा है। ये सेब अभी भी हरा ही है। ओह नो, मतलब अब भी मानव जो भी कहेगा वो सच हो जाएगा? हाँ मानव महर। तो अब क्या होगा बालवीर? अब मैं ठीक कैसे होऊंगा? मानव, तुम चिंता मत करो, मैं अभी ये सेब लेकर जाता हूँ और तुम्हें ठीक करने का इलाज लेकर आता हूँ। और मानव, तुम मुझसे वादा करो कि चाहे कोई तुमसे कुछ भी पूछे, कुछ भी कहे, तो तुम मत बोलना। ठीक है बालवीर, मैं कोशिश करता हूँ। तीसरी बार फिर से। समझा ना? तू कुछ नहीं बोलेगा। रानी परी, हम सभी परियों ने अपनी सारी शक्तियां मिलाकर बहुत कोशिश की उस कुतुब मीनार को बचाने की, पर वो रेत का ढेर बनकर हमारी आंखों के सामने से गायब हो गया। क्या? ये अच्छा नहीं हुआ है परियों। उन ऐतिहासिक स्मारकों की ऊर्जा को प्राप्त कर लेने के बाद भयंकर परी एक ऐसी अग्नि बन जाएगी जो सच्चाई और पूरे परीलोक को बुराई की आग से भस्म कर देगी। इतना ही नहीं बाल परी, उस ऊर्जा को प्राप्त कर लेने के बाद भयंकर परी पूरी तरह से अपराजित और बेखौफ हो जाएगी, और फिर उसके विनाश की लीला को किसी भी हालत में रोकना असंभव हो जाएगा। तो हम क्या करें रानी परी? क्या हम भयानक लोक में आक्रमण कर दें? हाँ रानी परी, यही सही होगा। हमारे पास समय बहुत कम है। हाँ, और उसके साथ साथ हमें उस तीसरी शक्ति का भी पता लगाना होगा ताकि वो किसी भी प्रकार की मदद ना कर सके। तीसरी शक्ति का पता चल गया है रानी परी। बालवीर, कौन है वो तीसरी शक्ति? वो मानव है।
हाँ, मानव। मानव के द्वारा ही उसने तीनों ऐतिहासिक स्मारक गायब करवाए। मानव के द्वारा? पर ये कैसे संभव हो सकता है बालवीर? संभव है, अगर किसी और ने उस पर जादू करके उसे अपने वश में कर लिया। जी रानी परी, उस बुरी शक्ति ने मानव पे ऐसा जादू किया था कि वो जो भी बोलेगा वो सच हो जाएगा। फिर उसी बुरी शक्ति ने मानव से ये बुलवाया कि वो तीनों ऐतिहासिक स्मारक गायब हो जाए, और वैसा हो गया। तो बालवीर, क्या आपने मानव पे से वो जादू उतार दिया? मैंने कोशिश की अटकाती परी, लेकिन मैं मानव का जादू पूरी तरह से नहीं उतार पाया। तो अब मानव के ऊपर से बाकी का जादू कैसे उतरेगा? मानव पर से बचा हुआ जादू हम हटाएंगे। इस सेब में मानव पर किए हुए जादू के अंश हैं। हम इससे पता लगा सकते हैं कि भयंकर परी ने किस तरह का जादू किया है मानव पर। एक बार जादू पता चल गया तो हम उसका तोड़ भी निकाल देंगे। बालवीर, इस सेब को हमारे पास भेजो। जी रानी परी। ये सेब में एक तरफ काला और एक तरफ लाल रंग है। इसका मतलब है मानव पर नाराज ताराज परी की शक्तियों का इस्तेमाल किया गया है। नाराज ताराज की शक्तियाँ? कहीं ऐसा तो नहीं क्या कर रही थी नाराज ताराज परी मदद भयंकर परी की? हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। इसीलिए आरोप की सत्यता जानने के लिए हमें उन्हें यहाँ बुलाकर पूछताछ करनी चाहिए। हाँ, लेकिन अभी नहीं। इस वक्त सबसे जरूरी है हमारा भयंकर परी को उस सुनहरे त्रिकोण से निकली ऊर्जा को प्राप्त करने से रोकना। हम इसी वक्त भयानक लोग जाएंगे और भयंकर परी पर आक्रमण करेंगे। महाशक्तिशाली बनने के लिए कितने खतरे उठाने पड़ते हैं तरास, और आज मैं बहुत खुश हूँ। वो पल जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, वो पल आज आ गया। चलो तरास, चलो। रुको नाराज। क्या हुआ तरास? नाराज, शायद तुम भूल रही कि रानी परी ने यहाँ सीमा रेखा पर निगरानी रखी हुई। अगर किसी भी परी ने दूरबीन से हमें अंदर जाते हुए देख लिया तो सबको पता चल जाए कि हम ही दोनों भयंकर परी की मदद कर रहे हैं। तरास, हमें अब किसी से भी डरने की या घबराने की कोई जरूरत नहीं। तुम ये सीमा रेखा देख रही हो तरास? ये सीमा रेखा भयानक लोक और परी लोक की सीमा रेखा नहीं, बल्कि हमारी कमजोर परी से सर्वशक्तिशाली बनने की सीमा रेखा है। हाँ नाराज, तुम बिल्कुल सही कह रहे। एक बार हम सर्वशक्तिशाली बन गए तो फिर रानी परी की गुलामी से हम हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे, है ना? हाँ तरास, चलो नाराज, चलो तरास। विश्वासघात! एक बार फिर भयंकर परी ने हमारे साथ विश्वासघात किया तरास।